आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी परंपरागत साहित्य या ट्रेडिशनल लिटरेचर की बात आती है तो दिमाग में क्या आता है? वही मोटी मोटी किताबें और लंबी लंबी परिभाषाएं। लेकिन आज हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो इस सोच को बिल्कुल बदल देगा। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद स्टडी सर्कल की। ये एक ऐसी जगह है जहां भाषा को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उसे जिया जाता है, और वो भी छात्रों द्वारा संचालित मजेदार गतिविधियों के जरिए। तो चलिए एक्टिव लर्निंग के इस कमाल के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो चलिए सीधे इस पर आते हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस डायरी को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई आम सी कॉपी बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्टडी सर्कल की एक प्रमाणिक ऑथेंटिक डायरी है। एक ऐसी नोटबुक जो इस बात का सबूत है कि जब स्टूडेंट्स को खुद आगे आकर सीखने का मौका मिलता है तो माहौल कितना वाइब्रेंट हो जाता है। इसका एक एक पन्ना शैक्षणिक सफलता की कहानी कहता है। आज के इस सफर को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे महान साहित्यकारों को नमन करने से। फिर देखेंगे कि बुनियादी भाषा कौशल यानी फाउंडेशनल स्किल्स कैसे बनते हैं। उसके बाद प्रदर्शन की कला, पढ़ाई को खेल में बदलने के तरीके, और आखिर में शानदार हिंदी सप्ताह का जश्न। थ्योरी से प्रैक्टिस तक का ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब स्क्रीन पर इस टाइमलाइन को ही देख लीजिए। जुलाई से सितंबर 2025 तक का ये शेड्यूल कितना एक्शन पैक्ड है। किसी भी सफल प्रोग्राम के पीछे ऐसी ही ठोस प्लानिंग होती है। जुलाई में इंट्रोडक्शन और शब्दकोश से शुरुआत होती है। फिर 31 जुलाई को महान लेखकों की जयंती, अगस्त में शब्द ज्ञान पर फोकस, और सितंबर आते आते हिंदी सप्ताह की बड़ी प्रतियोगिताएं। ये लगातार चलने वाले इवेंट्स सीखने की प्रक्रिया को बेहद नियमित और मजबूत रखते हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पे चलते हैं, महान साहित्यकारों को सम्मान देना। यहाँ हम 31 जुलाई का एक औपचारिक समारोह देख रहे हैं। ये दिन मुंशी प्रेमचंद और संत तुलसीदास जी की जयंती मनाने के लिए रखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मकसद सिर्फ एक जन्मदिन मनाना नहीं है। असल में जब छात्र और शिक्षक मिलकर इन साहित्यिक दिग्गजों को सम्मान देते हैं तो वो भाषा की जड़ों से जुड़ते हैं। जब तक हम अपने साहित्यिक निर्माताओं की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक भाषा की आत्मा को महसूस करना नामुमकिन सा है। एक मजबूत नींव के लिए ये बहुत जरूरी कदम है। परंपरा को नमन करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बुनियादी भाषा कौशल का निर्माण यानी शब्दों पर ठोस पकड़ बनाना। ये दोनों तस्वीरें एक बहुत ही शानदार उदाहरण हैं कि सीखना और उसे लागू करना दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं। बाईं तरफ ध्यान दीजिए, छात्र हिंदी साहित्य कोश यानी लिटरेरी डिक्शनरी को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। ये उनका थियोरेटिकल बेस है। और ठीक उसके सामने वाली तस्वीर में वही छात्र शब्द ज्ञान गतिविधि के जरिए उन्हीं नए शब्दों को व्यवहार में ला रहे हैं। यही तो है असली पढ़ाई, अपनी वोकैबुलरी को सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखकर उसे रोजमर्रा की बातचीत और क्रिएटिव अभिव्यक्ति का हिस्सा बनाना। अब थ्योरी हो गई, बुनियादी ज्ञान भी हासिल हो गया, तो चलिए तीसरे पड़ाव पर आते हैं, द आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। अब वक्त है इस ज्ञान को आजमाने का। यहां देखिए कि कक्षा का माहौल कितनी तेजी से बदला है। ये काव्य पठन प्रतियोगिता यानी पोएट्री रीडिंग कंपटीशन चल रही है। छात्र अब सिर्फ डेस्क पर बैठकर सुन नहीं रहे हैं, बल्कि आगे आकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कविता पढ़ रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों से उन्हें शब्दों की लय, उनके प्रवाह और सबसे जरूरी चीज इमोशंस या भावनाओं के साथ बोलने का अभ्यास होता है। क्योंकि देखिए, भाषा सिर्फ पन्नों पर लिखने की चीज नहीं है, ये तो दिलों को छूने और महसूस करने की कला है। और जब इतनी लगन और मेहनत होती है तो उसकी सराहना करना भी बनता है। यहां देखिए इन विजेताओं के नाम। ननेरा नीलम भारत भाई और ओरेदारा सोनल करशन भाई दोनों ने मिलकर पहला स्थान हासिल किया है। करावाद्रा रिया बालू भाई दूसरे स्थान पर रहीं और सुत्रेजा भावती ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इन नामों को खास तौर पर यहां शामिल करना दर्शाता है कि यह स्टडी सर्किल बच्चों की व्यक्तिगत लगन को और उनकी भाषाई निपुणता को कितना ज्यादा महत्व देता है। ऐसी ही छोटी छोटी जीत उनका पूरा हौसला बढ़ाती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस टेबल में दिए गए निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग के विषयों की गहराई को जरा समझिए। हिंदी के विकास में कंप्यूटर का योगदान। अब ये टॉपिक पारंपरिक भाषा को सीधे आधुनिक तकनीक और आज की डिजिटल दुनिया से जोड़ता है। इसके अलावा हिंदी साहित्य और समाज जैसे विषय बताते हैं कि यहाँ बच्चों को सिर्फ रटने के लिए नहीं कहा जा रहा, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो सोचें, विश्लेषण करें और इस डिजिटल युग को भाषा के चश्मे से देखें। अब आते हैं इस पूरे सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हमारा चौथा पड़ाव, पढ़ाई को खेल में बदलना यानी गेमिफाइंग द कंटेंट। आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, अगर किसी शिक्षक को
किसी छात्र की वोकैबुलरी और उसकी तुरंत सोचने की क्षमता यानी क्विक थिंकिंग को परखना हो और उसके लिए वक्त हो सिर्फ 60 सेकंड्स, तो ये कैसे होगा? बस 1 मिनट का समय और ज्ञान की परीक्षा। लगता है ना कि बहुत मुश्किल होगा? और इसका कमाल का समाधान यहाँ इस स्लाइड में छुपा है। देखिए इस रहस्यमय डिब्बा यानी मिस्ट्री बॉक्स एक्टिविटी को। सिर्फ 1 मिनट का ये खेल सच में कक्षा के माहौल को बदल देता है। छात्रों को इस डिब्बे में से अचानक एक पर्ची निकालनी होती है और उसमें लिखे शब्द या विषय पर तुरंत बोलना शुरू करना होता है ना बेहद मजेदार? पढ़ाई में गेमिफिकेशन लाने का ये तरीका ना सिर्फ तेज सोचने की आदत डालता है, बल्कि वोकैबुलरी टेस्ट करने के उस पुराने और बोझिल तरीके को एकदम थ्रिलिंग अनुभव में बदल देता है। इन सभी मजेदार गतिविधियों के बाद अब हम अपने आखिरी और सबसे शानदार पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, हिंदी सप्ताह का उत्सव। इन दोनों तस्वीरों का आपस में अंतर यानी कॉन्ट्रास्ट कितना खूबसूरत है। एक तरफ हम 14 सितंबर का वो औपचारिक और बेहद सम्मानजनक उद्घाटन समारोह देख सकते हैं, जहां मुख्य अतिथियों का आदर किया जा रहा है, और दूसरी ही तरफ छात्र मंच पर हैं, पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ संवाद अभिनय यानी डायलॉग एक्टिंग कर रहे हैं। एक ही इवेंट में एक ही मंच पर परंपरा के प्रति गहरा आदर भी है और भाषा का एक बिल्कुल नया नाटकीय और ऊर्जावान रूप भी। यही इस स्टडी सर्कल की सबसे बड़ी खूबी है। इस चर्चा के अंत में एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सच में गौर करना चाहिए। आज की इस तेज तर्रार डिजिटल 21वीं सदी में क्या इस तरह के मॉडर्न स्टडी सर्कल्स और स्थानीय समुदाय ही हमारे पारंपरिक साहित्य को जिंदा रखने की सबसे बड़ी कुंजी हैं? मुंशी प्रेमचंद स्टडी सर्कल ने यह बिल्कुल साबित कर दिया है कि अगर साहित्य को किताबों के पन्नों से निकालकर छात्रों की सक्रिय भागीदारी और खेलकूद से जोड़ दिया जाए तो भाषा हमेशा सीखने वालों के दिल में जिंदा रहती है। यही बात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम ऐसी ही ऊर्जा अपने आसपास की स्थानीय भाषाओं के लिए भी ला सकते हैं? ये सीखने का एक ऐसा बेहतरीन ब्लूप्रिंट है जो किसी भी साहित्य को हमेशा जवान रख सकता है। इस ख्याल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।